सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुद्रा क्लासेज में मैं रविंद्र वशिष्ठ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है उच्चारण स्थान। तो आइए शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विभिन्न जो वर्ण हैं हमारी वर्णमाला में, उन वर्णों को उच्चारित करने में मुख के किन किन भागों का प्रयोग होता है, वो भाग क्या कहलाते हैं, उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा है क, च, ट, त, प। ये 5 वर्ग हैं, आपने पढ़े होंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और क से लेकर और म तक कुल इनकी संख्या जो है वो 25 होती है। क से म तक जो व्यंजन है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन किस आधार पर इनका नाम है, वो है इनके उच्चारण के आधार पर इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन सभी व्यंजनों का उच्चारण मुख के किन्हीं भागों को स्पर्श करते हुए किया जाता है। तो यही हमारा आज का विषय है। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ सूत्र दिए गए हैं। ये सूत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। अकुह, इचु, यश, ऋतु, रस, लृतु, लस और उप। तो ये वास्तव में संस्कृत के सूत्र हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा और लृतु लसा नाम दंता, उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। तो आपको पूरे सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं उच्चारण स्थान सीखने के लिए। केवल ये जो कीवर्ड है इनको आप याद कर लीजिएगा और आपको जीवन भर उच्चारण स्थान कंठस्थ हो जाएंगे, टिप्स पर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा है क वर्ग, उसके बाद है च वर्ग, फिर है ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सब का क्रम आपको आना चाहिए। ये पहली शर्त है उच्चारण स्थान को कंठस्थ करने की। ठीक है, चलिए आपके सामने दिखाई दे रहा है अकुह। अकुह में पहला जो वर्ण है, स्वर है, वो क्या है, अ। अ के साथ आ भी इसमें गिना जाएगा। उसके बाद कु आपको दिखाई दे रहा है। ये कु, कु का अर्थ है क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, उसके पश्चात यहां पर ह आपको दिखाई दे रहा है, हम यहां ह लिख देते हैं। तो अ, आ, ह और क वर्ग के ये पांचों, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, वो होगा कंठ। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए, व्यवस्था समझा रहा हूं आपको। फिर अगला सूत्र आता है ईचु यश। अब ईचु यश के सामने च वर्ग आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर भी च आपको दिख रहा है, लेकिन पहले क्या दिया हुआ है, ई। ई हम यहां लिख देते हैं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ई का अर्थ है ह्रस्व ई और दीर्घ ई। उसके पश्चात च आपको दिखाई दे रहा है, कुचु टू टू पू। वास्तव में ये क्या है, ये संस्कृत के सूत्र है वर्ग व्यवस्था को समझने के लिए, कुचु टू टू पू। ठीक है, तो ई और ई हो गया। उसके बाद च वर्ग के पांचों आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है य और श। हम यहां लिख देते हैं य और श। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। क्या है, तालु। उसके बाद आता है ऋतु रस। ऋतु रस में री, टू में ट वर्ग के पांचों। उसके बाद र और श, हम यहां र और श ये लिख देते हैं। ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या है, मूर्धा है। इसको हम क्रम से समझेंगे। लृतु लसा नाम दंता। अब लरी जो है वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको यहां पर छोड़ रहे हैं। वैसे लरी
का दंत जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत होता है। ठीक है, तो तू का यहाँ पर अर्थ है त वर्ग। त वर्ग के पांचों व्यंजन त, थ, द, ध, न। ठीक है, वो सामने लिखे हुए। फिर आता है ल और स, तो यहां हम लिख देते हैं ल और स। ठीक है, तत्पश्चात आता है उपपद मान्यानाम ओष्ठौ, यानी ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण। उ का अर्थ यहां पर क्या है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, जिसे आप छोटा बड़ा कहते हैं। ठीक है, प का अर्थ है यहां पर प वर्ग। तो ये सारी व्यवस्था आपने एक बार समझ ली है। ठीक है, अब इन सभी सूत्रों में आपको दिख रहा होगा कि अ का अर्थ है अ और आ, कु का अर्थ है क वर्ग के ये पांचों व्यंजन, उसके बाद है ह, तो ह हमने यहां लिख दिया। फिर है ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, चू का अर्थ है यहां पर च वर्ग के पांचों। फिर य और श, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। फिर है ऋतु रस, ऋतु में री, टू का अर्थ है ट वर्ग के पांचों। ठीक है, उसके पश्चात र और श, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर है ऋतुलस, लृ संस्कृत में उच्चरित होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। वैसे इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तू यानी त वर्ग के पांचों, त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है ल और स, वो हमने यहां लिख दिया है। फिर आता है उपपद मान्यानाम ओष्ठौ, ये आपको शॉर्ट में लिखे गए सूत्र, इतने ही आपको याद करने हैं। उप में उ का अर्थ है ह्रस्व उ और दीर्घ उ, जिसे आप छोटा और बड़ा कहते हैं। ठीक है, और प का अर्थ यहां पर क्या है, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये व्यवस्था पूरी है। आइए अब इनको सीखते हैं। तो उच्चारण स्थान सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, दंत का स्पष्ट सीधा सरल अर्थ है, और नासिक्य क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहला स्थान आता है कंठ का, ये कंठ है हमारा, इसको नंबर 1 दिया है हमने, यहां 1 नंबर पर ये लिखा है। ठीक है, गले के अंदर का जो भाग है ये कंठ कहलाता है। इनको जब हम उच्चरित करते हैं, इन वर्णों को जो ये लिखे हुए हैं आपके सामने, इस सूत्र के आधार पर, अकुह के आधार पर, अ आ, अ आ, आ, हम इसको उच्चरित करते हैं तो यहां पर वाइब्रेशन होता है, कंठ में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही ह का उच्चारण स्थान हम करते हैं ह, ह, आप यहां हल्का सा अपनी उंगलियां रखकर ये अनुभव कर सकते हैं, ह, अ, वाइब्रेशन हो रहा है। उसके बाद क वर्ग के 5 जो व्यंजन है आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान हम उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, ङ। इनमें भी गले पर बल पड़ता है, जो प्राणवायु है वो यहां पर बल डालती है जब ध्वनि के रूप में ये निकलते हैं। तो इस प्रकार इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। तो आपको केवल एक सूत्र याद करना है, अकुह। ठीक है, और आपको कंठ से संबंधित जितने भी उच्चारण स्थान के जो वर्ण हैं वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। एक शब्द बोलिए अकुह, अकुह में अ, आ, कु में क वर्ग के 5 और ह, बस। अगला है ईचु यशानाम तालु। अब तालु क्या होता है ये देख लो। कंठ से आगे आपने जो मांस का पिंड लटकते हुए देखा है, इस तरह से हिलता है, देखिए ये जो अंत में, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखा रहा हूं, जो अंत में जो ये एक घंटी सी लटकती हुई दिखाई दे रही है, ये जो भाग है, इसके आसपास का जो भाग है वो क्या है, तालु कहलाता है। बड़ा ही कोमल पार्ट होता है ये। ठीक है, तो इसका प्रयोग किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है इसके प्रयोग में, देखिए ई, ई हम बोलते हैं ई, 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 तो जीभ का पिछला हिस्सा उस पार्ट को जो मैंने अभी बताया छूता है ऊपर की तरफ। ई, ई, ईचू, च वर्ग के च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, च। आपका उच्चारण सही हो, आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से जिह्वा का प्रयोग कहीं भी करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा।
तालु से ही इनका प्रयोग कीजिए। ई च छ ज झ य, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण है वो तालु से होता है। तालु क्या होता है वो आपको बताया। य श हम बोलते हैं य श। तो एक सूत्र याद कीजिए, ईचु यश, और आपको याद हो गया ईचु यश मतलब तालु। दूसरा नंबर आता है। हमारी जो स्वर तंत्र है उसमें भी इसका दूसरा स्थान आता है, ठीक है। पहला कंठ, दूसरा तालु। अगला सूत्र देखिए, ऋतु रस। अब ऋतु रस में भी पहला क्या है, री। री का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। मूर्धा होता क्या है वो देख लीजिए। जब कोमल पार्ट से थोड़ा सा हम आगे की तरफ आते हैं, ये ऊपर का पार्ट जो बड़ा ही कठोर है, जोर लगाते हैं, बिल्कुल कठोर पार्ट है ये मूर्धा कहलाता है। ऊपर की तरफ दानेदार जो भाग है, ये देखिए, हम उंगली फेर कर देखेंगे तो ये दानेदार जो भाग है, कठोर पार्ट है, ये मूर्धा होता है। इससे उच्चरित कौन से होते हैं, देखिए, एक तो री हो गया, उसके बाद टू, ट वर्ग के पांचों, ट ठ ड ढ ण। ऐसे लगता है जैसे कोई बमबारी हो रही है। ट ठ ड ढ ण कठोर रूप में, और इसका उच्चारण होता है ट ठ ड ढ ण। आप उच्चरित करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा ये, ठीक है। तो ट वर्ग के पांचों और री, र और श। यहां पर देखिए, ऋतु रस, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु रस मूर्धा। री टू यानी ट वर्ग के पांचों, र और श। र हम बोलेंगे र श, र श, र श। र में जीव का अगला जो पार्ट है वो उस कठोर भाग यानी मूर्धा को स्पर्श करता है, और श बोलते हैं तो जीव का, जिह्वा का जो बीच का भाग है, मध्य का जो भाग है, वो मूर्धा को स्पर्श करता है। तो इन र श री और ट ठ ड ढ ण, इन सभी का उच्चारण जो है वो मूर्धा से होता है। आपको इतने सारे स्व व्यंजन जो है वो एकदम याद नहीं रहते, इसलिए ये जो आपको सूत्र दिखाई दे रहे हैं इनको याद कर लीजिए, आपको उच्चारण स्थान कंठस्थ हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं, ऋतु लस दंता। लृ जो है वो संस्कृत में आता है, इसलिए हमें इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर जानकारी के लिए पता भी होना चाहिए, लृ यानी दंत। उसके बाद आता है तू। तू का अर्थ क्या है, त वर्ग, त थ द ध न, ये पांच, ठीक है। ऋतु, त का अर्थ है त थ द ध न, और फिर ल और स, ऋतु लस। लृ को छोड़ दो, तू यानी त थ द ध न, ल स, ऋतु लस, ल और स। तो इनका उच्चारण जो है वो किससे होता है, दंतों से, ऋतु लस। बोल के देखते हैं हम, ल स, ल स, ठीक है। फिर त वर्ग का उच्चारण करते हैं, त थ द ध न। हमारी जीभ का ये जो आगे का भाग है, ये दांत के यहां पीछे की तरफ टकराता है, स्पर्श करता है, तभी इन वर्णों का उच्चारण होता है। त वर्ग के पांच और ल और स। यदि हम अपना मुंह खोलें, जिह्वा को दांत से ना टकराएं, फिर इनको बोलने का प्रयास करें तो नहीं बोले जाएंगे। देखिए, मुंह खुला रख दें, इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारी जिह्वा है उसको इस दंत का पिछला हिस्सा चाहिए इनका उच्चारण करने के लिए। तो पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत और हिंदी, जिसका जो उच्चारण स्थान है वो वहीं से होता है। नाइफ को कनाइफ नहीं कहा जाता अंग्रेजी में, ठीक है, नाइफ कहा जाता है, के साइलेंट होता है, आपको पता है। तो अंग्रेजी एक वैज्ञानिक भाषा नहीं है। विश्व में केवल दो भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है, संस्कृत और हिंदी, और वो इसी आधार पर कहा जाता है, जैसा उच्चरित किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और उच्चारण यदि शुद्ध है तो आप भाषा के शुद्ध ज्ञान को सीख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। इसमें ऊ है, ऊ का अर्थ है
ह्रस्व उ और दीर्घ उ, जिसे आप छोटा और बड़ा कहते हैं। ये छोटा बड़ा नहीं होते, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ठीक है, अब इसमें उ समझ में आ गया आपको। फिर है प। प का अर्थ है प वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म, उ और उ, इनका उच्चारण जो है वो किससे होता है? ओष्ठ से होता है। उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। उप आपको याद करना है, पूरा याद नहीं करना। बोल के देखते हैं हम, उ उ, होठों का प्रयोग हो रहा है, हमारे ओष्ठ जो है वो वक्र हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। उ उ, प फ ब भ म, सभी वर्णों में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है। अब अगला आता है ञ, ङ, ण, न और म। ये भी एक सूत्र है, यम गणना नाम नासिका च, लेकिन आपको केवल ये याद रखने। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो व्यंजन है ये आपको यहां भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ङ, य, न और म, इन वर्णों को हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, पंचम व्यंजन भी कहते हैं। तो ये पंचम वर्ण क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि वर्ग व्यवस्था में इनका जो स्थान है वो पांचवा आता है, प्रत्येक का। क ख ग घ ङ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये सारे जो है वो पांचवें अंक पर आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद पांचवा। इसलिए इन सब को पंचम वर्ण भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि पंचम वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो जो पंचम वर्ण है उनका जो उच्चारण होगा वो होगा नासिका से। ठीक है, इनका प्रयोग करते समय नासिका के द्वारा हमारी प्राणवायु निकलती है। बोल के देखिए, ङ, ङ, इसकी बात कर रहे हैं हम। ङ, ङ, क्या है ये? ङ। अ पहले नहीं बोलना, अ बाद में बोलना है। हमारी जीभ का जो पिछला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ, जहां पर नासिका द्वार है, जहां पर क्या है? नासिका द्वार है, वहां पर ये ऊपर जीभ जो है वो टच करती है। ङ, ङ, अ स्वर का जो उच्चारण है वो बाद में आता है। ङ, तो नासिका से इसका उच्चारण होता है। मुख मार्ग बंद हो जाता है, जीभ ऊपर की तरफ हो गई तो मुख का जो रास्ता है, जो श्वास नली है वो बंद हो जाती है। ङ, और हवा जो है वो नासिका से निकलती है। ङ, तो इसलिए इसे हम नासिक्य कहते हैं, नासिका से इसका उच्चारण होता है। ऐसे ही ञ, ञ में भी जीभ ऊपर लग जाती है, नली जो है प्राणवायु की वो बंद हो जाती है। ऐसे न, ऊपर की तरफ हो जाती है। न, म, तो इस प्रकार ये जो पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल इतना जानेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपने यहां पर 6 उच्चारण स्थान जाने। पहला कंठ, दूसरा तालु कोमल पाठ, तीसरा मूर्धा कठोर पाठ, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ और छठा क्या हो गया आपका? नासिक्य। तो इस प्रकार आप इन दिए गए सूत्रों को या शब्दों को याद कर लीजिए और इसमें जो जो वर्ण आए हैं उनका वही स्थान होगा। जैसे कंठ का नंबर 1 है तो यहां पर हम 1 लिख देते हैं। ईचु यश 2 तालु, ऋतुरस 3 मूर्धा, लृतुलस 4 दंता, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ 5 और यमगणना नाम नासिका च 6। तो ये पंचम वर्ण। तो इनका जो क्रम है और जो हमारे उच्चारण स्थानों का जो क्रम है वो सेम है, इसलिए इसको इस क्रम से याद कीजिए। अ आ क वर्ग के पांचों और ह, ई च वर्ग के पांचों, य और श, री ट वर्ग के 5 व्यंजन ट ठ ड ढ न, र और श तीसरा नंबर मूर्धा का आता है। लृतु लस, लृ को छोड़ दीजिए, त वर्ग के 5, ल और स, ऐसे ही उ
दीर्घ उ और हर्ष उ और प वर्ग के पांचों, और उसके पश्चात नासिका का आता है क वर्ग, जो वर्ग व्यवस्था है उसमें अंतिम 5 जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका से होता है। तो इस प्रकार आप इसको क्रम से और सही तरीके से एक बार कंठस्थ कर लेते हैं तो आपको जीवन भर उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे। अगले कुछ जो उच्चारण स्थान बच गए हैं उसको अगली वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। यदि आप अधूरा छोड़ देते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी रह जाती हैं। आशा है जितना आज समझाया है उतना समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में उच्चारण स्थान के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।